हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा ब्लॉग है। हम जा रहे हैं मार्केट पलवल में, क्योंकि इनकी दाढ़ में थोड़ा दर्द था और कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह भी लेने हैं और अपने भी लेने हैं। और मेरी जैकेटें जो इनकी थोड़ी चेन खराब हो रखी है, इनकी चेन भी चेंज करवानी है। तो आज हम आपको पलवल की पूरी वीडियो दिखाएंगे अच्छे से कि हमारी मार्केट देखो। मार्केट हमें अपनी सबसे अच्छी लगती है। वैसे अच्छी तो दूसरों की भी लगती है, पर अपनी उससे बेस्ट लगती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एक एक दुकान की पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, कहाँ पर क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के दुकानदार हैं वो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अब चलते हैं। देखो, कल हम गन्ने लेके आए थे। ये हमने कल बच्चों ने और हमने सबने मिलकर गन्ने खाए थे। वो साली हैं वहाँ पर उन्होंने ईख बोई हुई थी, तो खेतों पर भी गए और वहाँ खूब सारे मज़े किए और गन्ने वहाँ से उखाड़ के लाए हम। उन्होंने कट्टे में भर के दे दिए हमको और यहाँ पर आकर बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया उनके साथ। तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ। और यहाँ पर चल दिए हैं हम, गलियों में निकल गए हैं अपने घर से। ये हमारी गलियाँ हैं गांव की, छोटी कोई ऊंची, और रास्ते में पहुँच गए हैं। मकान घर अच्छे बने हुए हैं और यहाँ पर देखिए ईंख भी बोई हुई हैं। जो गांव की विलेज लाइफ है वो बहुत ही अच्छी होती है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। सर्दियों में धूप निकली हुई है और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गाँव का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। और देखिए सभी जगह हरियाली। गेहूँ बो दिए हैं खेतों में। और अब देखिए हम पहुंच गए मार्केट में अंदर। हमसे 2.5 किलोमीटर दूरी हमारी मार्केट पड़ती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर देखिए ये रास्ते जा रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे से होकर। हमें बस स्टैंड जाना पड़ता है। पहले चौक आता है और यहाँ रेहड़ियाँ लगी हुई हैं फलों की। सारी सुविधा उपलब्ध होती है हमें बस स्टैंड पर। फल वगैरह भी सब कुछ मिल जाते हैं और कपड़े वगैरह भी सब कुछ मिल जाते हैं। ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं और सवारी वगैरह, जैसे किसी को कोसी की तरफ जाना होता तो यहाँ से सवारी अवेलेबल मिलती है। और यहाँ लग गए हैं गर्मी सर्दियों के कपड़े और जूता चप्पल वगैरह सारा कुछ सिस्टम से। मतलब हमारी मार्केट हमें बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर अब हम जाएंगे बच्चों के कुछ कपड़े देखने के लिए। हमें एक दुकान आई थी बड़ी पसंद, उस पर अच्छे अच्छे कपड़े टकड़े हुए थे। और यहाँ पे हमने पहले उनको सिंपल कपड़े, जैसे शादी ब्याह के लिए सिंपल जैकेट वगैरह हमने जींस की देखी उनके पास। और उसके बाद हम देखेंगे और भी। लेकिन ये हमें ऐसा लेना था कि हाँ, बच्चे शादी ब्याह में भी अच्छे लुकिंग में अच्छी लगती हैं ये। और उसके बाद हम डेली वेज में भी बच्चों को पहना सकते हैं सर्दियों में। ये बहुत अच्छी रहती हैं और कलर भी फेड इनका नहीं होता है। हमें ब्लैक जैकेट भी इन्होंने दिखाई थी और लेकिन इन्होंने मना कर दिया ब्लैक जैकेट के लिए। फिर हमने सिंपल वैसे 3 पीस में कपड़े देखे। हमें ये बहुत अच्छे लगे, लेकिन क्या है कि ये ना, ये डेली वेज में काम आने वाले कपड़े नहीं हैं। वैसे हमें उन्होंने कुर्ते वगैरह भी दिखाए थे, हमने कुर्ते भी देखे। ये कपड़े सारे अच्छे हैं। देखिए ये दुकान मेरी पहले से ही, मैं इस पे आता जाता रहता हूँ। कपड़े अच्छे ही मिलते हैं और रेट भी अच्छे लगाते हैं। उसके बाद हमने स्वेट वगैरह भी देखे कि जीन्स की जैकेट के नीचे स्वेट वगैरह पहना देंगे तो और अच्छा रहेगा। देख कितने अच्छे अच्छे कलर इन्होंने हमें दिखाए। ये हमारी बहुत पुरानी दुकान है जिस पे हम लगभग आते जाते रहते हैं। यहाँ की शॉपिंग के बाद मेरी जैकेट की चेन ख़राब हुई थी। नई जैकेट थी, उनको ऐसे ही फेंकने का मन भी नहीं करता था। और यहाँ पर चेन लगा रहा था तो हमने यहाँ पर इन पर चेन लगवाई। ये क्या है कि नई जैकेट होने से जैसे धुलते हैं ना, तो उसकी चेन में जो सर्फ़ वगैरह साबुन वगैरह लग जाता तो उससे ख़राब हो जाती हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक लॉक डलना था बस, जो चेन को जिप को लॉक कर सके, और वो इसने डाल दिया। 2-3 ट्राई करे थे, उसके बाद जो इसमें सेट आया तो उन्होंने बहुत देखभाल करके वो डाला है लॉक इसका और जैकेट बन गई बिल्कुल ओके। देखिए ये भी बेचारे बैठे रहते हैं यहाँ पर, तो इनकी भी रोज़गार चलता रहता है। हम जैसे ये देखिए बेचारा बहुत ट्राई करने के बाद ना, ये एक एक चीज़ देखता है कि ये सही तरह से लग रही है नहीं लग रही है। अब मेरा ये काम हो चुका है कंप्लीट। अब हम जाएंगे जूतों की दुकान पर। आगे यहाँ पर ये होलसेल की दुकान है, मैं पहले से इसको जानता हूँ। और इन्होंने हमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के जूतों के सैंपल दिखाए। देखिए जैसे आप देख ही रहे हैं तो जूते बहुत ही अच्छे हैं।
ये वैसे मार्केट में हमने पता करा था तो 550 रुपये बता रहे थे रेंज, लेकिन हमें यहाँ से 300 रुपये 250 रुपये की हमें बचत हो गई थी और 300 रुपये में हमें पड़ गए थे। इनमें बहुत सारे हमें सैंपल दिखाई, देखिए रखे हुए छोटे छोटे बच्चों के सैंपल बहुत अच्छे अच्छे थे, सारे एक से बढ़कर एक थे। फिर हमने यहाँ से 2 जोड़ी जूते बच्चों के लिए और अब चल रहे हैं हम हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि इनकी दाढ़ को हमें दिखाना था। ये डॉक्टर बजाज का हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा है। हम कई बार मैं भी अपने यहाँ इलाज कराने आया था। अब यहाँ पर ये एक्सरा लैब है, एक्सरा जैसे दाढ़ का एक्सरा करके उसको बनाते हैं एक्सरे को। और यहाँ पर इन्होंने दाढ़ हमारी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से फारिग होने के बाद अब हम चले सब्जी मंडी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत सब्जी भी लेनी। रास्ते में ही सब्जी मंडी पड़ती है। फ्लाईओवर से हम आए नीचे से निकल के और दूसरी तरफ का रास्ता हम टर्न लेके सीधा सब्जी मंडी पहुंचने वाले रास्ते पर आ गए हैं। ये भी हमारे बिल्कुल अब पहुंच गए हम सब्जी मंडी। यहाँ पर हमने पहले लिए टमाटर थोड़े हरे हरे, क्योंकि ये चटनी में बनाने में थोड़ा खट्टापन ज़्यादा आता है इनसे, तो लाल टमाटर ओनली सलाद में चलते हैं और ये जो थोड़े हरे टमाटर होते हैं वो चल जाते हैं सब्जी में भी। फिर अदरक ली हमने आधी किलो, क्योंकि सर्दियों में चाय बगैर अदरक के अच्छी नहीं लगती। और मतलब हमने ऐसा सामान देखा जो हेल्दी भी हो और सही भी हो। हमने गाजर वगैरह ख़रीदी यहाँ से, सब्जी वगैरह ख़रीद के फिर हमने बैग में पूरा अपना सामान भर रख लिया। हमारे पास बैग था, बैग हम लेके गए थे और कुछ हमारे पास साधन नहीं था इसका रखने का, तो हमने सब्जी ऐसे ये सब कुछ बैग में रख लिया। जो हमें पसंद आई वो हमने ले लिया और पैसे देने के बाद उसके बाद चलते हैं हम अब यहाँ से वापस। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रसाद बट रहा था कढ़ी चावल का, लेकिन देखिए आपको दिखाते हैं, ये भीड़ लगी हुई है, ये भंडारा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या है, हमारे पास टाइम नहीं था, थोड़ा टाइम कम था, ड्यूटी भी जाना था, इसलिए हम आ गए। अब क्या हुआ, रास्ते में जब हम सब्जी मंडी से आ रहे थे तो हमारे कट्टा फंस गया इसमें टायर में, वो बाइक के में। बड़ी मुसीबत के मुश्किल के बाद ये निकला, बहुत बुरी तरह से चेन में ना अर्ज चुका था। हमने ऐसे घुमा घुमा के टायर को बड़ी मुश्किल से ये सुरजाते बहुत टाइम लग गया इसको, क्योंकि इसमें ना वो थे छोटे छोटे निकले हुए थे ना तार प्लास्टिक वाले कट्टे के, तो ऐसे कर कर के बड़ी मुश्किल से हमने निकाला। ये देखिए आपको दिखाते हैं, देखो कितना मतलब पूरा ये फंस चुका था इसके अंदर और निकल गया बहुत अच्छा हुआ निकल गया ये, नहीं तो मिस्त्री के पास जाना पड़ता। अब हमने ये फेंक दिया ये साइड में और चलते हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए फ्लाईओवर से हमें होकर जाना पड़ता है अपने घर की तरफ। यहाँ पे आ गए हम और हमें दिखाई दी एक मूंगफली की दुकान। यहाँ पर बहुत सारी गज्जक और मूंगफली लगी हुई थी, तो मुंह में पानी आ गया। अब हम इसे मूंगफली लेंगे, क्योंकि गरम गरम इन्होंने कढ़ाई में ये सेक रखी थी और भी अच्छी लग रही थी, तो खा के मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने 1 किलो मूंगफली लेने के लिए बोल दिया। उसने तोल के मूंगफली रख दी। फिर हमें दिखाई दी वो चिलुए वाली गज्जक होती है, बच्चे बहुत पसंद उसको करते हैं, तो 1 पैकेट हमने वो भी रखवा ली। ये देखिए ये पूरी पैकेट हमने ले ली थी बच्चों के लिए। और थोड़ी सी मूंगफली वाली जो गज्जक गुड़ की होती है ना, स्पेशल दूध वाली, उसमें दूध भी मिक्स होता है, वो लेके सारा कुछ हम अपने चल दिए अपने घर की तरफ। और अब हम दूसरे रास्ते के होकर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छी रास्ता है ये भी, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, रोडी वगैरह बिछाई जा रही है, सड़क बुरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। ये देखिए यहाँ भी मतलब अब तो सारे जगह गेहूँ वगैरह बोए हुए हैं। ये सड़क दोबारा से इसका निर्माण कराया जा रहा है। ये खाली ग्राउंड था बच्चों को खेलने के लिए, स्कूल का ग्राउंड था ये। और ये हमारा दूसरा वाला रास्ता है। यहाँ पर ईंट बोई हुई है, देखिए इसमें हमें क्या मिला एकदम। देखिए ये आपको दिखाते हैं, ये देखो ईंट में एक लकड़ियाँ पड़ी थी। फिर हमने देखा तो वहाँ पर बकरियाँ लग रही थी, देखो ये दिखाई दे रही है ना, ये बकरियाँ खा रही थी। इसको खा के ना ये दूध मीठा देगी, यही फ़ायदा होता है। ईंट खाते हैं ना बकरियाँ तो मीठा दूध देती है और यहाँ पर ये बांस का पेड़ है, ये छोटा सा था जब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब ये इतना बड़ा हो चुका है। देखो इसमें लाठी डंडे सब कुछ निकल गए हैं, अब कुछ भी बना सकते हो, नसेनी वगैरह या कुछ भी लाठी डंडे।
लेकिन ये बो घर के सामने जो बोता है ना, ये शुभ होता है, इसलिए ये बो रखा है इन्होंने, इसको ये काटते नहीं है। काफ़ी टाइम हो चुका है इसको। और यहाँ पर कंडे उपले वगैरह पते हुए हैं। ग्रामीण जीवन की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। शहरों में ऐसा वातावरण देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे खाली बिल्डिंग्स, इधर उधर की पी पी पों पों, ये सब कुछ मिलती है। लेकिन यहाँ पर बहुत शांत वातावरण रहता है, क्योंकि कुछ ही चंद लोग जो गांव में रहने वाले होते हैं वही आते जाते हैं। ना तो ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है और बिल्कुल एकांत में गांव बसा होता है, तो बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। लोग खुल के अपना सामान्य जीवन जीते हैं। ऐसी आदत हमें भी पड़ती है, हम भी सारा सारा मतलब अपने सामान्य रहते हैं। ना ज़्यादा शौक, ना ज़्यादा फैशन, बिल्कुल एकदम सामान्य जीवन। ये देखिए, ये हमारे गांव से बाहर कुछ घर बने हुए हैं। तो आ गए हैं, फाइनली हम अपने घर आ गए हैं। और देखिए, हम आज बहुत सारी चीज़ लाए हैं खाने के लिए, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो दोस्तों, हम लाए हैं ये चिड़ुआ वाली गज्जक, जो कि चावलों को उबाल के कुछ ऐसा करके भून के उनको और चिड़ुआ बनाया जाता है, उससे गज्जक ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। इसको भी हम खा के देखेंगे। और ये लाए हैं हम गुड़ वाली गज्जक और मूंगफली लाए हैं 1 किलो, और आनंद लेंगे अब इसका। देखते हैं खोल के। पंजी ओपन कर दी है और बच्चे आएंगे सबू से, वो बहुत खुश हो जाएंगे इसको देखकर, क्योंकि बच्चों को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए हम उनके लिए इनको लेके आए थे। लेकिन टेस्ट करके एक मैं देखूंगा इसको, क्योंकि मुझे भी बच्चों की चीज़ों को खाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनकी चीज़ें ना थोड़ी ऐसी होती हैं मज़ेदार। ये बेस्ट है। मूंगफली तो बिल्कुल गरम गरम उन्होंने उतारी है, कढ़ाई में सेक के उन्होंने रखी हुई है। हाथ लगा के मैंने देखा था, अब भी बहुत पन्नी ज़्यादा गर्म है। तो दोस्तों, ये वाली गज्जक बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए ये सही चीज़ है खाने के लिए। टॉफियाँ वगैरह खाते हैं, उससे दांत खराब हो जाते हैं। और ये वाकई में मेरे को भी बहुत पसंद आई। और उसके ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा इंटरेस्टेड लगा हो, तो ब्लॉग को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, ताकि हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ सके और चैनल हमारा ग्रो कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।